की सभा को नमन करते हुए मैं साधु से मुझे टॉपिक मिला है चतुर्भुज। देखिए सर ने एबेकस को बताया, मैडम का सुझाव स्वागत योग्य है, बेटर सुझाव है और अभी भी इसमें तमाम संभावनाएं हैं सुधार किए जा सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये यहाँ पे जितना भी मटेरियल है या एनसीईआरटी द्वारा जो किट आपको प्रोवाइड की गई है, ये कोई फाइनल समाधान नहीं है। इससे भी बेस्ट आपके पास हो सकता है। यदि है तो आप प्रयोग करें और ग्रुप में उसको शेयर करें, क्योंकि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं हमारे इक्विवेलेंट एजुकेशन वालों ने ही बनाए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ शायद ही कोई किसी ने इससे पढ़ा हो, है ना। तो ये क्या है? इनोवेशन है भाई, नवाचार। हमने अपना शैक्षणिक जीवन इससे काटा, चांदे से, हाफ प्रोटेक्टर से। और शायद हम 5वीं तक यही समझते आए होंगे कि एंगल 0 से 180 डिग्री होता है। शायद हर किसी को नहीं पता होगा कि इसकी भी संभावना है। मैं क्लास 5 की बात कर रहा हूँ, जब हम 3-4 में थे, क्योंकि हमें इतना ही दिखाया जा रहा है, इतना ही दिखाया जा रहा है। सीधी सी बात है, हमारी बुद्धि भी कितनी चलेगी। तो फिर हमने हायर एजुकेशन ली और तब हमने पाया, और ज़्यादा हायर एजुकेशन ली तब तो हमने पाया कि 1000 डिग्री भी होता है, 540 डिग्री भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 1200 डिग्री भी होता है, और एंगल का तो कोई एंड है ही नहीं। लेकिन यह बात हमें ध्यान रखनी है कि हम बेसिक के टीचर, हमें हायर एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। शुरुआत हमने इससे की थी और इस एनसीईआरटी किट में एक 360 डिग्री का प्रोटेक्टर दिया हुआ। 360 में कोई विशेष बात नहीं है, इसी 180 के प्रोटेक्टर को पूरा कर दिया है, यानी अर्ध वृत्ताकार आकृति को एक पूरा वृत्त बना करके उसको 360 डिग्री से जोड़ दिया। देखिए मेरा टॉपिक है चतुर्भुज। मैं शुरू करता हूं। चतुर्भुज शुरू करने से पहले बच्चे को एंगल यानी कि कोण का ज्ञान है। अगर 2 भुजाओं से आकृति, हमारी जो सबसे पहली आकृति है 2 भुजा वाली, वो है हमारा कोण और एंगल। लेकिन वो खुली आकृति, वो किसी भी तरफ, मतलब सभी तरफ से बंद नहीं। जैसे ही 2 भुजा से आगे हम बढ़ते हैं, 3 भुजा या 4 भुजा या इससे आगे और भुजाओं की बात करें, तो वहां से हमारी बंद आकृतियां शुरू होती हैं, यानी कि त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज आदि। जहां से भी हमारी बंद आकृतियां शुरू होती हैं, एक हमारा मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, तो जिसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। एरिया क्या है? कोई भी आकृति हो जो चारों तरफ से बंद हो, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, या कोई भी हो, या इर्रेगुलर फिगर। कोई जरूरी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी फिगर भी हो सकती है। हम सामान्य तौर पर अपने गणित में विशिष्ट प्रकार की आकृतियां पढ़ते हैं और उससे संबंधित क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन व्यवहारिक में आप देखते हुए, हम प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे मिलेंगे। आप कोई भी हमारी रेगुलर फिगर वाली आकृति शायद ना मिले। किसी की एक भुजा ज़्यादा, किसी की छोटी भुजा है, तो देखिए क्षेत्रफल तो वहाँ भी निकलता है, लेकिन वहाँ पे एक्यूरेट नहीं निकलता है, अप्रॉक्सीमेट निकलता है। क्योंकि हमारे क्षेत्रफल की परिभाषा क्या है कि जो भी आकृति है उसके छोटे छोटे वर्गों में उसको विभाजित किया जाए और छोटे छोटे टुकड़ों में से उसको जो है, जो टुकड़े मिला करके उसका एरिया निकालें। अगर शायद आपका कल चला होगा जियो बोर्ड, जियो बोर्ड का कॉन्सेप्ट ही वही है। हाँ, जियो बोर्ड है तो उस चलेगा, तो हम आपको बताएंगे। जियो बोर्ड का कॉन्सेप्ट ही है कि ऐसी तमाम आकृतियां जो हमारी सीधी सादी नहीं है, यानी कि त्रिभुज नहीं है, आयत नहीं है, वर्ग नहीं है, ऐसी आकृतियां हो तो उसका क्षेत्रफल भी आप अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो, और उस साधन का नाम है हमारा जियो बोर्ड। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, ये आपका जियो बोर्ड है। इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपकी कैसी भी इरेगुलर फिगर क्यों ना हो, उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ये अगले सेशन में है, आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए शुरुआत आती है, मैं शुरुआत करता हूं बंद फिगर से, क्लोज्ड फिगर। तो हमारा एरिया क्या है? एरिया का चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है हमारी? 4 भुजाओं से बंद आकृति, ए क्लोज्ड फिगर बाय 4 साइड्स, दैट इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, वैसे सामान्यतः हम इसे बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये कहते हैं कि यह आयत तो वह एक काल्पनिक आकृति है जो 4 भुजाओं से बनी हुई, बंद बनी हुई है। लेकिन अगर इसकी बात करूं, जो व्हाइट जो आपको दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, आयताकार फलक है। इसका एरिया
क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो ये आयताकार आकृति का क्षेत्रफल। चलिए पहले मैं एक नियम से शुरुआत करता हूं। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि कैसा भी चतुर्भुज क्यों न हो, उसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आपका एक क्योंकि आमने सामने की भुजा समान और समांतर है, इसलिए मैं इसे आयत कहूँगा। ये पेज एक आयताकार पेज है और इसके अंदर आपको 4 कोण दिखाई दे रहे होंगे, 1, 2, 3 और 4। ये 4 कोण हैं। हमें बच्चे को सिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसका सम, उसका योग जो है वो 360 डिग्री होता है। सामान्यतः हम बच्चे को कह देते हैं और वह मान लेता है, और उससे संबंधित पुस्तकों में तमाम प्रश्न हमारे दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व कराते हैं। 3 एंगल दिए होते हैं, चौथे को x मान लो और उन सभी का सम इक्वल टू 360 लिखा करके एक इक्वेशन बना करके हम उसे सॉल्व कराते हैं। लेकिन बच्चा क्यों माने कि 360 डिग्री है, 380 क्यों नहीं है, 500 क्यों नहीं है, प्रश्न उसके दिमाग में उठने चाहिए। आपने 360 डिग्री का ही आंकड़ा क्यों पकड़ा, कोई कारण तो होना चाहिए। हालांकि इसका विस्तृत प्रूफ आपकी कुछ कक्षाओं में है, लेकिन क्योंकि हम छोटी क्लासों से जुड़े हुए हैं तो हमारा तो केवल एक्टिविटी, प्रैक्टिकल, टीएलएम, इनसे उसको 360 प्रूफ करना है। जो सैद्धांतिक प्रूफ है वो आपका 10th 12th में थ्योरम्स के माध्यम से है, लेकिन वहाँ उसकी बात ही नहीं हो रही है। हमें तो खेल खेल में सिखाने की बात हो रही है। अब बच्चा कहता है कि 360 डिग्री क्यों और 360 क्या होता है, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि बच्चा अभी हमारा इससे ही परिचित है। बच्चा हमारा केवल इससे ही परिचित है। बच्चे को आप अपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स से इस इंस्ट्रूमेंट को निकालने के लिए कहिए। देखिए, देखकर और करके सीखने वाला जो हमारा थियरी होती है वो स्थायी ज्ञान की ओर ले जाती है। एक तो मानना, एक उसको कराना, उसको दिखाना, उसको छू करके करवाना, वो एक अलग उसकी जो वो हम जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, स्थायी ज्ञान दे रहे हैं। ये हर बच्चा इससे परिचित है, लेकिन आपकी कक्षा का कोई बच्चा 360 डिग्री से परिचित नहीं होगा। शुरुआत आप ऐसे से करें जो बच्चा जानता। बच्चों देखिए, आप बच्चों ने ये देखा होगा, लेकिन फिर भी बच्चों ने गौर से इसे नहीं देखा होगा, लेकिन गौर से कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक बच्चे से आप निकलवाइए और उससे कहिए बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, इस साइड क्या लिखा है। कोई बच्चा बोलेगा 0 लिखा हुआ है, कोई बोलेगा 180। दोनों ही आप सही हो और बढ़िया, आप दोनों ही सही है। अब आप उस यहाँ पे देखिए, जो बच्चे से कहिए कि बेटा जिस बच्चे ने यहाँ पे 0 देखा था वो उसी रो में आते हुए यहाँ पे बताओ कितना लिखा है, और जो 180 जिस बच्चे ने देखा था उससे कहिए कि अपनी ही वृत्ताकार रो में आते हुए आप देखिए आप इधर क्या लिखा। तो निश्चित रूप से उनका जवाब होगा 0 वाले का 180 होगा और 180 वाले का 0। दोनों बच्चों से कहिए, आपने दोनों ने 0 से 80 कहीं ना कहीं 0 आ रहा है और कहीं ना कहीं चाहे इधर आ रहा है चाहे इधर आ रहा है। कुल मिलाकर जो आपकी 0 से 180 जो नीचे आपको दिख रहा है वहां भी आप देख पा रहे होंगे कि एक रेखा बनी हुई है, यानी एक रेखा 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री को जोड़ रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक रेखा पर जो कोण बनता है वो कैसा बनता है, 180 डिग्री। ये उसकी पूर्व की जानकारी है, जिसे वो पहले से कुछ जानता था, थोड़ी बहुत आपने जोड़ करके उस जानकारी को आपने और मजबूत कर दिया। अब उस बच्चे से कहिए बेटा इसमें कितना 180 है। अगर मैं एक आधा चांदा उल्टा इस साइड और लगा दूं, एक चांदा और लगा दूं इस तरीके से, ये आधा इसमें लगा हुआ है, अगर इसको आधा और लगा दूं तो बेटा क्या हो रहा है, अगर आकृति की बात करें तो वह वृत्ताकार आकृति बन रही है। और अगर एंगल्स की बात करें तो इस चांदे में 180 हैं, उस चांदे में 180 हैं, दोनों चांदे को जोड़ रहे हैं तो आपका कितना हो रहा है। सीधी सी बात है, बच्चा जवाब देगा, क्योंकि आपने उसको इतना इजीएस्ट वे में उसको पहुंचा दिया कि कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं, केवल उसको पता लग गया कि मुझे 180 और 180 को जोड़ना, क्योंकि जूनियर के बच्चे हैं इसे कर पाए। आपने पहले 360 डिग्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अभी हम चतुर्भुज के नियम तक नहीं पहुंचे, हमने तो केवल उस बच्चे को 360 डिग्री जो हमारा जो फिगर है 360 डिग्री क्या होता है उसको आपने लाइव और बच्चे के हाथ में प्रैक्टिकली उसको आपने बताने का काम किया है। अब उसी 360 को हमें जोड़ना है कि हमारे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि द सम दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम बात आते हैं इस पे, बच्चे को
पहले हम बता चुके हैं कि यह एक आयत है और यहाँ पे 1 2 3 4 इसके 4 अंतःकोण। मैंने बच्चे को बताया कि बच्चों एक इसका विशेष नियम है, वो यह है कि इसके चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। अब बच्चा कैसे, क्यों 360 ही क्यों? शुरुआत में प्रश्न हमारा क्या था, 360 ही क्यों? लेकिन 360 से उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका सॉफ्ट कॉन्सेप्ट, उसकी मेमोरी में आपने पहले ही चांदे के माध्यम से बता दिया। अब उस बच्चे को ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, आप 360 डिग्री क्यों, इन सभी एंगलों को आप काट लीजिए। एंगल 1 2 3 कैंची से हम उसे काट लेते हैं। काटने के बाद ये मैंने काट लिए, काटने के बाद इसको पेस्ट किया है मैंने एक के बाद एक एंगल रख दिया। ये वाला जो एक एंगल था वो मैंने इस तरीके से इसको रख दिया, ये इसी तरह यहाँ पे 2 काट करके मैंने यहाँ पे रख दिया इस तरह से, ये 2 हो गया। इसी प्रकार से मैंने 3 को यहाँ पे रख दिया और इसी प्रकार से मैंने ये 4। चारों कोणों को चिपकाने के बाद बच्चों से स्वतः पूछिए, क्या बेटा ये कौन सी आकृति आ रही है? तो बच्चा कहीं ना कहीं कोई वृत्त कहेगा, कोई गोला कहेगा, अपने अपने विचार वो बताएगा। ठीक है, कोशिश करिए बच्चे ज्यादातर इसको गोला बोलते हैं, सामान्यतः आपने देखा। अगर कोशिश करिए बच्चों को शुरुआत से ही हम शुद्ध गणित में ले जाए तो ठीक है, यह गोला नहीं। गोला हम मैथ्स के अंदर किसे बोलते हैं? बॉल जैसी आकृति। अगर हम मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें, तो जो हमारा शब्द गोला दिया है वो स्फीयर के लिए, बॉल जैसी आकृति के लिए। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे भी उनको पता लगना चाहिए, लेकिन एज ए मैथ्स टीचर हम कोशिश करें कि इसको गोला न बोलें। ये क्या है? वृत्त। ठीक है, तो ये एक वृत्ताकार आकृति बन गई। मैंने चारों कोण काट लिए और चारों कोण को एक बिंदु पर मैंने पेस्ट किया, इस प्रकार से क्रमांक तरीके से पेस्ट किया तो मुझे एक वृत्ताकार आकृति मिल गई। बच्चों बताइए, क्या आपने 2 चांदे आधे आधे लगाए थे, क्या वो ऐसी आकृति बन रही थी? निश्चित रूप से बच्चा बोलेगा हाँ। और अगर बच्चे को आप चांदा दिखाओगे, छोटा चांदा, तो देखिए यहाँ पे भी ये आपको हाफ सर्कल दिख रहा है और दूसरा भी नीचे आ जाएगा तो एक सर्कल हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों जब हमने 2 आधे चांदे मिलाए थे तो आपने कितने डिग्री का कोण पाया था? तो बच्चे तुरंत बोलेंगे कि जो हमने 180 मतलब 180 और 180 360। इसलिए इस एक्टिविटी से यह सिद्ध होता है कि चारों कोणों को अगर काट करके क्रमानुसार पेस्ट किया जाए तो एक वृत्त का निर्माण होता है और एक वृत्त का निर्माण 360 डिग्री को अंकित करता है। इसलिए बच्चों चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। अभी भी यहाँ पर आपने यह बता पाया कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन चारों कोण कितने कितने के हो सकते हैं, कितने कितने के नहीं हो सकते, यह भी अभी बच्चे के लिए अधूरी जानकारी है। केवल आप ये अलग अलग हो सकते हैं, ये तो मैंने थोड़ा रेक्टेंगल ले लिया है, इसलिए चारों कोण आपको समान दिखाई दे रहे हैं, 90-90 डिग्री संभव, ये सारे 90-90 डिग्री के हैं। लेकिन अगर इरेगुलर चतुर्भुज लेते हैं आप, इरेगुलर मतलब जिसकी भुजाएं सब अलग अलग हों, तो यहाँ पे एंगल जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं वो आपको एक जैसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वृत्त आकृति उनकी 100% बनेगी और वह इस बात को संकेत करता है कि चतुर्भुज कैसा भी क्यों न हो, चाहे वो आयत हो, पंचभुज हो, नहीं सॉरी गलत बोल गया, चतुर्भुज की बात हो रही है, पंचभुज नहीं, 4 भुजा वाली कोई किसी भी प्रकार का आपका चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, या एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो, उनके कोणों अलग अलग हो सकते हैं और उनको पेस्ट करोगे तो एक वृत्त 100% मिलेगा। तो इस से यह सिद्ध हुआ कि चतुर्भुज किसी भी प्रकार का क्यों हो, आपके सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। देखिए, ये तो हमारी पूर्व की टीएलएम से संबंधित बात रही, ये सब तो हम पहले भी करते आ रहे थे, कोई नई बात नहीं थी। अब इस किट से इस चीज को इस इंस्ट्रूमेंट से जोड़ने की बात हो रही है। बात नहीं, कुछ नहीं है, बात वही है, इसमें केवल आपको बच्चे को रोचकता प्रदान करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। ठीक है, मैथमेटिकल किट क्या है? भारी भरकम सबसे बच्चे को डराइए नहीं, बच्चों से कहिए ये खिलौना है, केवल ये खिलौने हैं, गणित के खिलौने हैं, बस हमारा फर्क यही। डीएसए साहब, प्राचार्य सर एवं मेरे सभी संदर्भदातागण, मैं सर को बताना चाहूँगा कि सर यहाँ पर एकाकाशगंज बैच
टीम बैच नंबर 3 का द्वितीय दिवस का प्रशिक्षण चल रहा है। इससे पूर्व हमने सभी प्रतिभागियों को एबेकस के माध्यम से संख्याएं और संख्याओं का अंकित मान, संख्याओं का स्थानीय मान, एबेकस के माध्यम से दशमलव संख्याओं का कॉन्सेप्ट, एबेकस के माध्यम से खेल खेल में संख्याओं का जोड़ सिखाया। जैसा कि हमारी गणित किट प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई में निराशा नहीं होनी चाहिए। इसलिए खेल खेल में एनसीईआरटी द्वारा गणित की किट एक गणित खिलौनों के रूप में तैयार की गई है। ये हमारे मैथमेटिकल टॉयज हैं और इन खिलौनों से खेलते खेलते बच्चों को हमें गणित तक एक रुचिपूर्ण इंटरेस्ट पैदा करना है और खेल खेल में उन्हें गणित से प्यार करना सिखाना है। जब आपका बच्चा गणित के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखना शुरू कर देगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, तब निश्चित रूप से आप भारी भरकम सूत्रों के माध्यम से आप गणित को जोड़ पाएंगे। लेकिन पहले तो बच्चे को आपको तैयार करना है कि वो आपके गणित को पढ़ने के लिए तैयार तो हो। वो क्यों आपसे गणित पढ़े? आपके पास ऐसी टीचिंग टीएलएम्स के माध्यम से, गणित किट के माध्यम से होनी चाहिए कि बच्चा यह सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मेरे गुरुजी ने आज इतना अच्छा पढ़ाया तो कल कितना अच्छा होगा और गणित का कौन सा इंस्ट्रूमेंट कल मुझे सिखाया जाएगा। इससे पहले